नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी को मीडिया से डर क्यों लगता है, या फिर मीडिया में ऐसा क्या रखा है जिससे मोदी हमेशा बचना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है और ये लाजमी इसलिए है कि इस मीडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से इस देश की छवि बन रही है और जिस स्तर पर अब चर्चा शुरू हो गई है, ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि भाई आखिर मोदी को मीडिया से डर क्यों लगता है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, इस आयोजन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं भी मानता हूं कि इसकी क्रेडिट मोदी को जानी चाहिए, लेकिन जो देश की परंपरा रही है, अन्य मुल्कों में भी जो परंपरा रही है, G20 के बाद या अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के भारत दौरे के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो काफ़ी मायने रखा जाता है। और अमेरिकन राष्ट्रपति जहाँ जाते हैं वहाँ अगर द्विपक्षीय कोई वार्ता हुई, उस वार्ता में क्या हुआ वो मीडिया के माध्यम से वो अपने देश के नागरिकों को बताते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था का एक प्रतीक भी है कि हम मीडिया में आए और मीडिया कर्मियों ने हमसे जो सवाल किया उस सवाल का हम जवाब दिए। लेकिन G20 के बैठक के दौरान एक भी द्विपक्षीय मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही हुआ नहीं, बस रिलीज जारी होता रहा और इस रिलीज के सहारे कोई बाघ मार रहा था, कोई मोर मार रहा था, कोई हाथी मार रहा था, अपने अपने तरीके से लोग दिखा रहे थे। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से महिमा मंडित हो रही है। मोदी मोदी मोदी। G20 बैठक में हुआ क्या और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। आज अगर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया रहता तो और बेहतर तरीके से लोगों के बीच चल जाती। अभी आप सिर्फ एक रिलीज जारी की है और वो रिलीज माना जाता है कि आप जो चाहते हैं सिर्फ वही जारी होता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो फिर दोनों तरफ से सवाल जवाब होते हैं। भारतीय मीडिया क्या चला रही है, ये जो G20 हुआ है इंडिया में, उसको लेकर पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, उसकी प्रतिक्रिया चला रही है। अरे भाई, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम लोग तो भ्रष्टाचारियों के चक्कर में पड़ गए। मतलब अब पाकिस्तान से जो है सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि भारत डेवलप कर गया। ये एजेंडा है, इस एजेंडा तक काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम एजेंडे को पिछले 3 दिन 4 दिनों से जो चीज़ें दिखाने की कोशिश हो रही थी कि विश्व गुरु हो गया भारत, महाशक्ति हो गई भारत, क्या क्या नहीं कहा गया, उन तमाम बातों की हवा अमेरिकन राष्ट्रपति वियतनाम पहुंचते ही निकाल दी। और वियतनाम में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो बातें कही हैं और जिस अंदाज में कही हैं, पूरी दुनिया को ये समझने के लिए काफ़ी है कि वाकई में इस देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है। क्योंकि अगर द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रहता और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह के सवाल जवाब हुए रहते तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ आ जाती। लेकिन अभी सिर्फ बाइडेन की बात हमें सुनना है और बाइडेन ने जो कहा है वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सीधे सीधे तौर पर एक चुनौती है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है और उस अंदाज को किस तरीके से समझने की जरूरत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया कितना महत्व रखता है। मीडिया की आज़ादी को लेकर हमने बात की है, हमने ह्यूमन राइट्स को लेकर बात की है,
हमने नागरिक के अधिकार को लेकर बात की है। मतलब इस देश में कहीं न कहीं मानवाधिकार को लेकर, नागरिक के अधिकार को लेकर और मीडिया की आज़ादी को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं। तभी तो आप चर्चा कर रहे हैं और तभी तो आप मीडिया में वो सवाल को रख रहे हैं कि भाई हम उनकी मेज़बानी से खुश हैं, लेकिन हमने इस पर सवाल खड़े किया है। हमने ये चर्चा की है कि ये चीज़ें लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए काफ़ी महत्व है। अब ये बताइए, बाइडेन का ये बयान, बाइडेन कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, किसी ऐसे देश का भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जिनकी बातों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो भी वियतनाम पहुंचकर अगर इस तरीके की बातें वो अगर कह रहे हैं, मतलब इस देश में जो चीज़ें हुई उसमें जो सत्य था, जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आकर जानना लोग चाहते थे कि बैठक में हुआ क्या, द्विपक्षीय बातचीत में का आधार क्या रहा, उससे आप उन चीज़ों को छुपाते रहे, जिसको बाइडेन ने आज मीडिया के सामने स्पष्टता के साथ कह दिया है। तो ये छुपाने की जरूरत के ऊपर ये बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में इस देश में मानवाधिकार, नागरिक के अधिकार और मीडिया की आज़ादी पर अंकुश है? क्या ये वाकई में मानवाधिकार हनन हो रहा है इस देश में? क्या वाकई में हमारे आपके नागरिक का जो अधिकार है, सिविल राइट है, उसका हनन हो रहा है? क्या वाकई में मीडिया यहाँ गोदी मीडिया बन गई है? क्योंकि बाइडेन ने तो कुछ इसी तरीके से चीज़ों को रखा है। स्थिति क्या है कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई महसूस कर रहा है। लेकिन उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया के नज़र में हमारे मुल्क की अहमियत पहले की तुलना में कमज़ोर हुई है। दुनिया की नज़र में हमारे मुल्क की जो एक पहचान रही थी, उस पहचान पर कहीं न कहीं दाग लगनी शुरू हो गई है। हम गांधी के समाधि स्थल पर तमाम डेलीगेट्स को ले तो जा रहे हैं, लेकिन गांधी के प्रति हमारे दिल में सम्मान नहीं है, वो पूरी दुनिया देख रहा है। गांधी के समाधि स्थल पर जाकर आप गांधी को याद कर रहे हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति आपको बधाई दे रहा है कि आपने हमें गांधी के उस स्थान का दर्शन कराया जो मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं आज धन्य हूँ। ये भी कहकर आपको कटघरे में खड़ा किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का भाव है, उस व्यक्ति को लेकर तुम्हारे अंदर घृणा का भाव क्यों है? तुम्हारे संगठन के लोगों के बीच घृणा का भाव क्यों है? तुम्हारे सरकार में रहते हुए उसके प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करने की वजह क्या है? ये सारी चीज़ें बाइडेन ने अलग अलग तरीके से बयान करके लोगों तक, अमेरिकन नागरिकों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है। क्योंकि बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइडेन अगर अमेरिका पहुंचते तो उनकी भी आलोचना होती, बिना उनकी बात कहे जाने। क्योंकि ये लगातार परंपरा रही है कि उस देश की जनता ये जानना चाहती है कि दो राष्ट्र के बीच आप जब बैठक में गए तो राष्ट्राध्यक्ष के बीच जो बैठक हुई उसमें कौन सी ऐसी बातें हुई वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जिससे मोदी हमेशा बचना चाहते हैं। मोदी हमेशा खबरों को सेंसर करने में लगे रहते हैं कि खबर क्या आनी चाहिए, खबर का आज की खबर का हेडलाइन क्या होना चाहिए। ये सब कुछ तय होता है, ये बातें हर किसी को पता है। तो क्या इस वजह से वो रोकना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक के वो किसको नीचा दिखाए? ये अलग बात है कि G20 की सफलता को आप इंडिया में भुनाना चाहते हैं, 2024 के चुनाव में भुनाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा प्रधानमंत्री कितना मजबूत है, सारे देश नहीं दुनिया के लोग आए भारत और यहाँ की कितनी तारीफ की। लेकिन सवाल यह है कि हरे कपड़े के पीछे का जो सच है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, उसको आप कब तक छुपा कर रखेंगे? क्योंकि दुनिया अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आप जिन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं उस पर सबसे पहले दुनिया वालों की नज़र जाती है कि आखिर मोदी छुपाना क्या चाहता है। तो गरीबी छुपा कर हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हम गरीब हैं तो हैं, हमारी गरीबी हमारी पहचान है। हम गरीब इन
विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम दुनिया के 20 सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले देश हैं। ये एक पक्ष ये भी है। हम सबों को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय हम हरे कपड़े से उस रास्ते को ही बंद कर दें तो क्या फिर क्या है, मतलब क्या है, किससे आप छुपा रहे हो? उन्हें पता नहीं है कि इस पर्दे के पीछे क्या है। तो यही समझदारी है कि आप राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी जिन समझदारी के सहारे आप इस देश के मान सम्मान को आगे बढ़ा सकते थे, सर ऊंचा कर सकते थे, आप उन चीज़ों में रहे कि कुछ न कुछ छुपा कर हम महत्व को प्राप्त कर लें। छुपने से आजकल कोई छुपता नहीं है चीज़। और बाइडेन ने जो कह दिया वो आपके सारे G20 को लेकर जो आप माहौल बना रहे हैं पूरी दुनिया में नहीं, भारत में माहौल बना रहे हैं 2024 को लेकर, बाइडेन की इस स्टेटमेंट के बाद ऐसे लोग जो आपके G20 बैठक को लेकर अभी तक चुप थे, उनके लिए अब खुलकर बोलने का एक बड़ा आधार मिल गया। और आप और आपकी सरकार जो दावा कर रही थी, उस सारे दावे की कलई खोलकर उन्होंने रख दी।